वजन घटाने के लिए कौन सा टेस्ट कराना चाहिए? वजन घटाने के लिए हार्मोन के स्तर पर जांच के लिए रक्त परीक्षण कराते हैं। हार्मोन रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो आपके शरीर को बढ़ाते हैं, बताते हैं कि क्या क्या करना है। आपके आपके मूड, भूख और मतलब भूख चयापचय को प्रभावित करते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने पाया है कि हार्मोन मोटापे के विकास में भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है। मोटापा बढ़ाने वाले हार्मोन कौन से हैं? तो आप यहाँ पे कार्टिसोल जो है, कार्टिसोल ही आपके मोटापा के लिए जिम्मेदार है। कार्टिसोल नामक जो एक हार्मोन है वही जिम्मेदार है, उसी के कारण आपका मोटापा बढ़ता है। आइए जानते हैं कि कार्टिसोल हार्मोन कैसे मोटापा को बढ़ाने में असरदार साबित है और स्टेट हार्मोन से कैसे बचें। वजन बढ़ाने के लक्षण क्या हैं? तो आइए लक्षण देख लेते हैं। वजन बढ़ाने के लक्षण, ये 4 संकेत हो सकते हैं आपके वजन बढ़ाने की निशानी। पहला है जो लगातार थकान महसूस होना बिना परीक्षण किए। यदि आपको थकान महसूस हो रही है तो आपके मोटापे का एक लक्षण हो सकता है। दूसरा, बहुत ज़्यादा भूख लगना, अधिक भूख लगना, एक सामान्य साइकोलॉजिक रिस्पॉन्स। ठीक। और तीसरा जो है 3 नंबर में जो आता है वह सांस लेने में परेशानी हो सकती है मोटापे की वजह से। ठीक। अगर आपको सांस लेने की परेशानी हो रही है तो आपको मोटापा बढ़ेगा। ठीक है। एंजाइटी और चिड़चिड़ापन महसूस होना। अगर आपको एंजाइटी है या आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है तो वो भी एक कारण है अगर आप मोटापा बढ़ रहा है आपका। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा वज़न बढ़ रहा है? तो आइए देखें। थोड़ा ही चलने पर हाँफने लगना, मतलब कि थोड़ा अगर आपका वज़न बढ़ रहा है, आप थोड़ा भी चल देते हैं तो आप हाँफने लगोगे। ठीक है। एक हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक वज़न बढ़ाने के साथ ही आपका गर्दन और छाती के आसपास फैट जमा होना शुरू हो जाता है, जिसके चलते थोड़ी दूर भी चलने या सीढ़ियाँ चढ़ने पर सांस लेने में परेशानी होने लगती है। ऐसे में इस तरह का संकेत नज़र आते ही तुरंत समझ जाएं कि आप अब आपको अपना लाइफ स्टाइल बदलने की ज़रूरत है। ठीक है। अपना जो लाइफ स्टाइल है, जैसे आप खाना बहुत खाते हो, आपका वज़न बढ़ता चला जा रहा है तो उसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। मतलब ये भी नहीं है कि आपको एकदम से छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। आपको एकदम से नहीं छोड़ना है, खाना है लेकिन कंट्रोल में, इतना भी ज़्यादा नहीं खाना कि आपका वज़न जितना खा रहे हो कुछ चीज़ें उसमें अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, मोटा व्यक्ति 1 महीने में कितना वज़न कम कर सकता है? सामान्य तौर पर प्रति माह 1 से 2 पाउंड या प्रति माह में 4 से 8 पाउंड वज़न कम करने के लिए एक सुरक्षित और टिकाऊ राशि है LDN और सारा गोल्ड न्यूट्रिएंट्स की स्थापना सारा गोल्ड एंजलोवर कहती है। शुरुआत में कुछ लोगों का वज़न इससे अधिक कम हो जाता है, लेकिन यह अक्सर बहुत अधिक पानी का वज़न होता है और वास्तविक वसा हानि नहीं होती है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, एक दिन में कितना किलो वज़न कम कर सकते हैं? यदि आपका डाइजेशन ठीक है तो यह डाइट आपका 1 से 1.5 किलो वज़न एक ही दिन में कम कर देती। मतलब कि अगर आपका डाइजेशन जो है बहुत सही है तो आपका जो 1 किलो और 1 किलो या 1.5 किलो आपका वज़न एक दिन में कम हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे महिलाओं का वज़न क्यों बढ़ता है? ये एस्ट्रोजन, महिलाओं का जो है एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन है। मोनोपास के दौरान एस्ट्रोजन का लेवल गिरने से आंतों के आसपास वज़न बढ़ने लगता है। फैट सेल एस्ट्रोजन का एक और स्रोत है जो कैलोरी को फैट में बदल देता है, जिससे आप मोटी हो सकती हैं। ठीक है।
लड़कियों का मोटापा क्यों बढ़ता है? अगर यह हार्मोन ज़्यादा मात्रा में रिलीज होने लगे तो वज़न बढ़ने का चांस होता है। इसके अलावा लाइफस्टाइल, खान पान की आदतें, ज़रूरत से ज़्यादा आराम भी वज़न बढ़ाने का कारण बनती है। इसके अलावा हार्मोन में उतार चढ़ाव की वजन से भी वज़न बढ़ता है। ठीक है, उतार चढ़ाव वज़न से भी वज़न बढ़ता है। और रेगुलर सेक्स का साइड इफ़ेक्ट है मोटापा। मतलब अगर आप डेली सेक्स कर रहे हो तो फिर उसके कारण भी आपका मोटापा बढ़ेगा। ठीक है, और फिर अगला आता है हमें मोटापा कौन सी चीज़ से कम होता है। तो यहाँ मोटापा जो है हमारा कौन सा चीज़, मतलब डाइट कौन सी लें तो हमारा कम हो। तो यहाँ पे जो है डाइट शामिल है 5 सब्जियाँ, जूस। ठीक है, गाजर का जूस वज़न घटाने के लिए गाजर का जूस आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। पालक का जूस, पालक को हेल्दी डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। ठीक, लौकी जूस में फाइबर की मात्रा अधिक होती है। पत्ता गोभी का जूस, चुकंदर का जूस। ठीक, इतना चीज़ आपको लेना है। आगे हम देखते हैं महिलाओं में वज़न कब बढ़ता है। दरअसल 40 की उम्र में बॉडी का मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होने लगता है और शरीर में कई तरह के हार्मोन चेंजेस होते हैं, जिसके चलते आप एंजिन का शिकार होने लगते हैं। ऐसे में वज़न बढ़ना एक सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है, क्योंकि इस उम्र में मीठा खाने की क्रेविंग बढ़ने लगती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं वज़न बढ़ाना सबसे पहले कहाँ दिखाई वज़न बढ़ना सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है। जैसे जैसे लोगों का वज़न बढ़ता है, अतिरिक्त चर्बी पेट के आसपास केंद्रित होने लगती है।